इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या होता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसे बहुत बेसिक तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इस प्लॉट का यूज क्या आता है। तो इट यूजली टेल्स अस दैट अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक चेन है, मान लीजिए ये आपकी एक चेन है। ठीक है, और इसमें आपके ये आपके एन, इसे एन सेगमेंट मान लीजिए और इसे सी प्रोटीन का सेगमेंट मान लीजिए। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब जब कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके बनते हैं तो क्या बना देते हैं, एक प्रोटीन बना देते हैं। तो इस प्रोटीन में हम कौन से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट के द्वारा? आप अमीनो एसिड्स को देख पाओगे, अमीनो एसिड्स को देख पाओगे कौन सा अमीनो एसिड है जो हाइड्रोफोबिक है और कौन सा यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक भी देख पाएंगे, साथ में ही आप देख पाएंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि जो जल स्नेही होता है, और हाइड्रोफोबिक जो जल विरोधी होता है। तो दोनों का आप जो कंपैरिजन है वो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका जो यूज है वो क्या होता है, कि किस में यूज होता है। ये होता है आपके एल्फा हेलिकल स्पेनिंग इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या ये बीटा बैरल स्ट्रक्चर को भी दिखा पाएगा कि नहीं, तो ये बीटा बैरल को शो नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा बैरल को आपको क्या दिखाना है कि बीटा बैरल को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बीटा बैरल स्पेनिंग को ये इसके द्वारा शो नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा शो किया जाएगा केवल एल्फा हेलिकल स्पेनिंग सेगमेंट इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक बेसिक सा अंतर हो जाता है आपके। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले सेगमेंट में मैं आपको यहाँ पे एक इंडेक्स, एक प्लॉट बनाऊंगा जिसे बोलेंगे अब हाइड्रोपैथी प्लॉट, और उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो लेट मी चूज ए स्पेसिफिक कलर। ठीक है, ओके, अब देखिए, ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोपैथी प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमने पार्टीशन दे दिया है। ओके, और ये जो आप देख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये जो सेगमेंट बन रहा है इस तरह से, ये आपके प्लॉट को दिखाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने सेपरेट क्यों किया है, डिस्टिंग क्यों किया है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बाई एक्सिस है। तो एक्स अक्ष पे आप मान लें रेजिड्यू नंबर है, रेजिड्यू नंबर ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन और ए प्रोटीन, और यहाँ पे आप मान लीजिए ये है आपका इंडेक्स, हाइड्रोपैथी इंडेक्स है ये। ठीक है, अब देखिए जो पार्टीशन हो रहा है इसे आप जीरो मान के चलिए, और इससे जो ऊपर होंगे, इससे जो ऊपर लाइनिंग जा रही है और इससे जो नीचे जो ग्राफ बन रहे हैं ये क्या क्या दिखाएंगे। तो देखिए, जो ऊपर जो बन रहा है ये दिखाएगा हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफोबिक नेचर अमीनो अम्लों का, और ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये दिखाते हैं आपके हाइड्रोफिलिक नेचर। ऊपर जाने पे आपके पॉजिटिव ग्राफ शो हो रहा है, जबकि नीचे जाने पे आपके नेगेटिव ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में इंडेक्स में आपके पास इंडेक्स में हमारे पास में एक पॉजिटिव जो इंडेक्स दिखाता है वो क्या दिखा रहा है, आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो अम्लों को। ठीक है, जबकि नेगेटिव वाला है वो क्या दिखा रहा है, ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक अमीनो अम्लों को दिखा रहा है। ठीक है,
ओके ये आपको पता चल गया। साथ में अगर हम बात करें तो क्या दिखाता है, बेसिकली बताएगा प्लॉट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ये हमने प्रोटीन है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसमें हमने रेजिड्यू नंबर यहां तक आप मान लीजिए इसमें 100 अमीनो अम्ल मिल रहे हैं, और इसमें से 2 अमीनो अम्ल ऐसे मिले हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर दिखा रहे हैं, जबकि बाकी के जो ग्राफ है 1 2 3 4 ये क्या दिखाएंगे, आपके हाइड्रोफिलिक नेचर दिखा रहे हैं। और बेसिकली ये क्या दिखा, ये कौन सा स्पेनिक सेगमेंट है प्रोटीन का, एल्फा स्पेनिक सेगमेंट है। ओके ओके तो अब ये प्रोटीन, अगर आप इस प्रोटीन को, किसी भी प्रकार के प्रोटीन को इस इंडेक्स में देखेंगे तो ग्राफ के द्वारा आप पता कर पाएंगे कि ये कौन सी है, ये आपकी डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो कौन सी, डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, तो पॉजिटिव इंडेक्स में जितने ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे उसे आप, अगर एक ग्राफ देखने को मिलता तो उसे आप क्या बोलते, अगर सिंगल ग्राफ मिलेगा तो उसे आप बोलेंगे सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अगर मल्टीपल ग्राफ मिल जाए आपको मोर देन 2 से भी ज्यादा मिल रहे हैं, 5 से ज्यादा, बहुत सारे ग्राफ आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्स में, तब आप क्या क्या बोलेंगे उसे, मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इट इज सिंपल इज दैट, नो नीड टू कंफ्यूजन इन, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अब यहां पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए कि सिंगल पास में कौन कौन सी प्रोटीन आ जाती है, या फिर आपके तो यहां पे हम 2-3 एग्जांपल लेके कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल पास में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, उसके बाद में हम देखेंगे 4 मेम्ब्रेन जो 4 टाइम जो पास करेगी मेम्ब्रेन को, उसे देख लेंगे। उसके बाद में हम देख लेंगे 7 टाइम जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, 7 टाइम जो पास करती है, आपको 7 बार, जो इंडेक्स हमने बनाया था इस तरह का, तो इसमें आपको 7 ग्राफ मिलेंगे ऐसे ऊपर जो पॉजिटिव इंडेक्स दिखाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे आप 7 टाइम पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आपके ग्लाइकोफोरिन, मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन, एग्जाम्पल हो जाता है इसका, जो आपके इंडेक्स में केवल एक ग्राफ को दिखाएगा। ओके, और जो 4 टाइम है तो इसमें आपके पॉजिटिव इंडेक्स में आपको 4 टाइम ग्राफ देखने को मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके ऑक्लूडिन, साथ में ही कनेक्सिन। ठीक है, मल्टी अगर 7 टाइम पास कर रहा है तो उसे 7 टाइम पास मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, और इसमें आपके आ जाते हैं जीपीसीआर, जो विजन सिग्नलिंग में आपके मेन इंपॉर्टेंट होती है, जो आप संबंधित होती है आपकी जो आई सेल्स में जो कौन और शंकु और आपकी जो कौन सेल्स होती हैं, साथ में आपके स्लाका और शंकु सेल्स में जो विजन्स देखते हैं हम, वो जीपीसीआर प्रोटीन के थ्रू देख पाते हैं। साथ में आ जाता है इसमें बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ठीक है, तो ये आपके एक डिवाइडेशन हो जाता है। एग्जांपल में हमने देखा, फर्स्ट जो एक बार आपको पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा उसे सिंगल टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, इसका एग्जांपल ग्लाइकोपोरिन हो जाता है। 4 टाइम में ऑक्लूडिन और कनेक्शन आ जाते हैं, जबकि 7 टाइम में आपके कौन कौन आ जाते हैं, जीपीसीआर और बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ओके, दिस विल बी ऑल। अब हम पीछे का एक और देख लेते हैं सेगमेंट में हम एल्फा स्पेनिंग को, जबकि बीटा बैरल को आप नहीं देख पाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो इंडेक्स बनाया है इसमें जो पॉजिटिव इंडेक्स दिखाता है वो दिखाता है आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो अम्लों को, कौन से, हाइड्रोफोबिक अमीनो अम्लों को। ठीक है, जबकि जो नेगेटिव इंडेक्स दिखाता है यहाँ पे वो दिखाता है आपके हाइड्रोफिलिक नेचर वालों को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है अमीनो अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है इंडेक्स में कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे तो आप बता सकते हैं।
ये नेगेटिव वाले हाइड्रोफिलिक दिखाते हैं, पॉजिटिव वाले हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को दिखाते हैं। इसके द्वारा केवल आप अल्फा स्पेनिंग को देख पाएंगे, बीटा बैरल को आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी हो गए हैं हमारे। एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोपोरिन 4 टाइम में एक्लूडिंग और कनेक्शन और 7 टाइम पास में जीपीसीआर और बैक्टीरियो रेडप्शन हो जाते हैं। I hope guys it will be all about hydropathy plot. We will be talking about any other topic in our next videos. Thanks.